मैनेजमेंट एंड प्लानिंग बहुत बड़ी चीजें होती हैं, तभी तो उनके लिए अलग से डिग्री है MBA। इसमें 2 सालों तक तो सिर्फ ये सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड मनी को प्रॉपर प्लानिंग करके बेस्ट आउटपुट ले आएं। तभी तो हर जगह मैनेजर हाईली पेड एम्प्लॉइज होते हैं। उन्हीं स्किल्स को मैं यहाँ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। होप आप उनसे बेनिफिटेड हो पाएं। मेरा फर्स्ट फोकस हमेशा रिसोर्स प्लानिंग की तरफ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली में आपको रंगोली अगर बनानी है तो आप पहले डिज़ाइन फाइनल कर लीजिए और जो कलर्स आपको लगने वाले हैं उनमें से देख लीजिए कि आपके पास कौन से अवेलेबल हैं और कितनी क्वांटिटी में हैं। उन कलर्स का जिसका आपको चाहिए सिर्फ वही बाय कीजिए, बाकी का बाय करके स्टॉक क्यों करना है। सेम वे, जो मेरे पास फ्लावर्स का या कोई भी चीज़ डेकोरेटिव मटेरियल है, मैं उन्हीं से पहले प्लानिंग कर लूँगी। जैसे मुझे डोर पे लगाना है या मेरे टेम्पल को इससे डेकोरेट करना है, ये छोटी छोटी लड़ियों को एंट्रेंस पे लगाना है। अगर आप ऐसे प्लानिंग कर लेंगे तो आपको बहुत कम रिसोर्स अलग से बाय करने पड़ेंगे। पैसे तो ठीक हैं, लेकिन चीज़ों को ला के स्टोर क्यों करना है। हम बड़े फेस्टिवल में ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे मेरे यहाँ दिया लगनी है तो 11 या 21 दिया नए जलाने होते हैं, तो मैं 10 दर्जन खरीद के क्यों लाऊं। मैं 11 या 21 नए दिए लाती हूँ और बाकी के जो लास्ट ईयर के दिए हैं, देखिए मैंने उनको पेंट किया हुआ था, उन्हीं को मैं रीपेंट करके डेकोरेट कर लूँगी। क्योंकि डेकोरेशन के लिए पुराने दिए और मेन लक्ष्मी पूजा के लिए मैं नए दिए ले सकती हूँ। इस तरह से बहुत सारी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है टाइम मैनेजमेंट। टाइम सबके पास लिमिटेड होता है पर डे, दैट इज 24 आवर। हम उसको स्ट्रेच करके 30 आवर्स नहीं कर सकते। तो उसी टाइम को जो अवेलेबल है हम उसका बेस्ट यूज़ कैसे करें। जब आपको मसाले के डब्बे धोने हैं तो उनको एक दूसरे पेपर में रैप करके रख दीजिए। अच्छे से उसको लॉक कर दीजिए ताकि वो गिरे नहीं। मैं पॉलीथीन या दूसरे डब्बे में इसलिए नहीं रखती हूँ कि अगेन इसमें रिसोर्स वेस्ट होंगे और आपको फिर से वो डब्बे धोने पड़ेंगे। तो जैसे शॉप वाले इसको अच्छे से फोल्ड करते हैं, आप फोल्ड कर दीजिए और इसमें जो लेबल लगा हुआ था ढक्कन में, वही इसके ऊपर लेवल कर दीजिए, ताकि जब आप खाना बनाना जाएं और इनमें से किसी स्पाइस की ज़रूरत हो तो आपको सारे पैकेट खोलने का टाइम वेस्ट ना हो। इन कंटेनर्स को थोड़ा सा हॉट वाटर और वॉशिंग पाउडर के साथ डिप करके रख दीजिए। तुरंत इनको अगर हम रगड़ने लग जाएंगे, कंटेनर्स भी खराब होंगे और टाइम बहुत लगेगा। तो इसीलिए इनको सोक करके 5 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। अब ये 5 मिनट हम मोबाइल लेके ना बैठें तो बेटर है। आप क्राफ्ट पेपर ले लीजिए कोई सा भी पुराना, और इनसे आप उस 5 मिनट के अंदर नए लेबल्स कट करके रख लीजिए। जैसे मैंने बैंगल यूज़ करके इसको 1/4 साइज बैंगल का मेज़र करके मैंने पैटर्न जो सीजर होते हैं उससे लेबल्स कट कर लिए हैं। बहुत कम कॉस्ट में, कम समय में आपके ब्यूटीफुल से कलरफुल लेबल्स तैयार हो गए हैं। आप कंट्रास्टिंग लेबल यूज़ कीजिए। इसका मतलब है जिस कलर के कंटेनर हैं, जैसे ये ब्लू था इसलिए मैंने येलो यूज़ किया ताकि वो ब्यूटीफुल लगे। 5 मिनट हो चुके हैं। बस इन कंटेनर्स को आप एक ब्रश की वजह से रब कर दीजिए। एक्स्ट्रा पेपर जो भी इसमें लगे हुए हैं अगर छूटते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वैसे उनको मैं कंटेनर्स को डेकोरेट ही करूँगी। उसका वीडियो भी मैंने लिंक में दे रखा है। ये जो पानी बचा हुआ इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसमें नेक्स्ट लॉट मैं सोक कर दूंगी और यही प्रोसेस चलती जाएगी। इन बिटवीन का टाइम मेरा बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ, रगड़ने का तो बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो इनको वाइप कीजिए, मैं तो इनको सीधे बास्केट में, जो परफोरेटेड बास्केट है, रख के धूप में रख दूंगी। काम अगर कोई बहुत डिफिकल्ट है तो उसको छोड़ मत दीजिए, उसका इजी मेथड ढूंढ लीजिए। जैसे बेड के नीचे साफ करना, मतलब बेड को खिसकाना। तो मैंने क्या किया, एक स्टिक में कपड़ा बांध लिया और बस उसको नीचे से पुल आउट कर लिया। देखिए सारी डस्ट बाहर आ गई। ये प्रोसेस मैं 2-3 बार करूंगी।
बेड को एक डस्ट वाइप कर दूंगी और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लेके आप उस पे रगड़ के देखिए। अगर वुडन फर्नीचर है तो वो बहुत अच्छे से चमक जाता है। नेक्स्ट, अगर आप इस तरह के कार्डबोर्ड के बड़े बड़े बॉक्सेस हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत गंदे दिखते हैं और कई बार हमें उन्हें इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि वारंटी में है या हमें ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। तो उसके ऊपर एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा कपड़ा लगा दीजिए। जैसे मैंने एक कर्टन को उसके चारों तरफ रैप कर दिया है। अब मुझे ऊपर वाला फ्लैप ओपन चाहिए था क्योंकि सामान निकालने और रखने के लिए, तो बस उसको बंद करके उस पर एक और कपड़ा बिछा दिया है। यही नहीं, अंदर का स्टोरेज तो है, मैं ऊपर हल्के सामान जैसे कि पियानो वगैरह स्टोर करके रख सकती हूँ। इस तरह से आप बॉक्स फेंकेंगे भी नहीं और आप एक स्टोरेज एक्स्ट्रा क्रिएट कर पाएंगे। इसी तरह आप अगर कोई बड़ा बॉक्स है तो अपने अलमारी के ऊपर अगर स्पेस है तो वहाँ रख सकते हैं और उसको एज अ स्टोर रूम या स्टोर प्लेस यूज़ कर सकते हैं। अलमारी वगैरह के हैंडल या फिर बेड के हैंडल, डोर का लॉक, ये सारे स्टील के होते हैं। अगर ये गंदे हो गए हैं तो आप थोड़ा सा कोलगेट जो वाइट वाला आता है उसको लगा के सिर्फ सिंपल वाइप करके देखिए, ऐसी शाइन आएगी, लगेगा आपने जस्ट अभी ही लगवाया है। मैंने बहुत लोगों को बहुत बार ये कहते सुना है कि अरे इस महीने दिवाली थी इसलिए हमारा बजट गड़बड़ा गया। तो बजट गड़बड़ा क्यों गया? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दिए। तो उसके लिए जैसे ये सिंपल से कैंडल हैं, घर में आपके पास सैटिन रिबन है कलरफुल या इस तरह के कलरफुल सेलो टेप हैं, तो बस उन्हीं को इन कैंडल के चारों तरफ आप रैप कर दीजिए। बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, कंपेयर आप खुद ही कर लीजिए। अब इनको कैंडल होल्डर चाहिए तो आप इस तरह के जो प्लेट होते हैं डिस्पोजेबल, उन्हीं को पेंट करके बना सकते हैं। एक कैंडल होल्डर मिनिमम मार्केट में 50 रुपीज़ में आता है, आप इनको घर पे बना लीजिए। वैसे ही हमें दिवाली क्लीनिंग के लिए बहुत सारे नैपकिन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये बहुत गंदे होते हैं, उसके बाद हमें इनको फेंकना ही पड़ता है। चिमनी वगैरह आप साफ़ करेंगे तो वो बहुत स्टिकी हो जाते हैं। तो घर के जो कॉटन कपड़े हैं बस उन्हीं का यूज़ कीजिए, लॉट ऑफ मनी सेव्ड। घर के काम हमेशा से ही अनलिमिटेड होते हैं, करने में थकावट भी लगती है, तो प्रॉपर वर्क प्लान कीजिए। जैसे अगर आपको ऊपर कुछ सफाई करनी है तो चीज़ें जैसे कि ब्रूम स्टिक, कपड़े, क्लीन वाटर, वॉशिंग पाउडर वाला वाटर, स्प्रे, ये सारी चीज़ें आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए एंड देन आप ऊपर चढ़िए, ताकि बार बार आपको ऊपर से नीचे ना आना पड़े या किसी को आवाज़ ना लगानी पड़े। मैं हमेशा जो ऊपर के लाफ्ट हैं उसमें कपड़ा बिछा के रखती हूँ। ये कपड़ा मैंने 2 फोल्ड करके अंदर प्लास्टिक की बोरी लगाई है। अगर आप सारा किचन एक साथ फैला लेंगे तो ऑब्वियसली आपको इरिटेशन होगा, तो आप एक एक कॉर्नर साफ कीजिए ताकि पैरेलली अगर आपको बीच में खाना भी बनाना पड़े तो आप मैनेज कर पाओ। सेम वे अगर आप दिवाली आ रही है, बालकनी डेकोरेट करना है, तो अगर आप कपड़े सुखा के वहाँ डाल देंगे तो डेकोरेट कहाँ करेंगे? और दिवाली के बाद में भी आपको कपड़े पहनने के लिए ना बचे, गंदे पड़े हों, तो ये सारा काम आप पहले ही प्लान कर लीजिए। सेम वे एंट्रेंस पे, वहाँ की वॉल पे आपको कैसा डेकोरेशन करना है, रंगोली कितना स्पेस अवेलेबल है और कौन सी बनानी है। एंट्रेंस के पास जैसे मेरे घर में छोटी सी जगह है तो मैं छोटी सी रंगोली चूज़ करूँगी। देन जो मेरे एंट्रेंस के पास शू रैक है वो खाली है तो उसको डेकोरेट कैसे करना है, ये सब वर्क प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। पूजा का प्लेस मुझे कैसा डेकोरेट करना है, इस तरह से कैनोपी बनानी है या नीचे टेबल रख के इस तरह से केले के पत्ते डेकोरेट करना है। इस बार दीपावली मैनेजमेंट के थ्रू मनाते हैं, देखते हैं क्या हम रीबाउंस कर पा रहे हैं कॉन्फिडेंटली। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।